पीएम मोदी टारगेट्स पाकिस्तान चाइना एट NMFT मीट के कीमत अदा करनी पड़े उन अक़वाम को, उन ममालिक को जो कि दहशतगर्दी की मदद या मुआवनत करते हैं। आपने पहले दहशतगर्दी को इंडस्ट्री बनाया, बहुत पैसा बनाया। नो मनी फॉर टेरर, इसके ऊपर उनकी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इम्पोज कॉस्ट ऑन नेशंस, कि उन कौमों पर और नेशंस पर जो है उन्होंने कहा कि उसके लिए जो कौमें दहशतगर्दी को सपोर्ट करती हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का एपिसेंटर करार, उन्होंने भी तकरीर की, उन्होंने भी मोरलेस यही बातें की कि दहशतगर्दी जो है अभी तक एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि कुछ रियासतें जो हैं अभी तक उनको सपोर्ट कर रही हैं। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टी ये है कि आप दुनिया की करप्ट तरीन कौम है। 70 से ज़्यादा ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं और बहुत सी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिसमें FATF भी है, वो भी इसमें शिरकत कर रहा है। पाकिस्तान जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी, उसकी खारजा पॉलिसी के लिए दहशतगर्दी को वो इस्तेमाल करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और कुछ ममालिक हैं जिसमें वो चीन की तरफ रेफरेंस दे रहे हैं। फिर पिंडी में क्यों डेरे डाल रहे हैं? वैसे एक सवाल है, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है, इसको युद्ध का आप हालते जंग में होगे। हम उस वक्त तक का इंतजार नहीं कर सकते कि दहशतगर्दी जो है वो हमारे घर में घुस आए। 20 साल लगेंगे आपको, अगर जूतों से मारे को पकड़ के, तो फिर ये ठीक होगा, क्योंकि आप जूतों के बगैर ठीक नहीं होते। कौम ऐसी है आप। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी भी शामिल हुए। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक आतंकवाद का सफाया नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन अपनी फॉरेन पॉलिसी का इस्तेमाल आतंकवाद को फैलाने के लिए करते हैं। आपको पता ही है दोस्तों, चीन ने कई बार आतंकी पाकिस्तान की इस हवाले से मदद की है। आज पाकिस्तान अपनी ही कड़वी दवाई का स्वाद चख रहा है। शुरू से ही पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए सेफ हेवन माना जाता है। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान से ही निकलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान उन्हें अपने यहां रहने की इजाजत देता है। अब पाकिस्तान नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन से बौखलाया दिख रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में, खबर इंडियन एक्सप्रेस की मेरे सामने मौजूद है। इम्पोज कॉस्ट ऑन नेशंस विच बैक टेरर के कीमत अदा करनी पड़े उन अक़वाम को, उन ममालिक को जो कि दहशतगर्दी की मदद या मुआवनत करते हैं। पीएम मोदी टारगेट्स पाकिस्तान चाइना एट NMFT मीट। ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है। क्या पाकिस्तान वाकई रियासती तौर पर ये सब कुछ करता है, या फिर इंडिया ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का एपिसेंटर करार दिलवाने के लिए एक बड़ा ही मुनज़्ज़म और कामयाब प्रोपेगेंडा किया पूरी दुनिया में? ये डिबेटेबल सब्जेक्ट है, लेकिन जो गुफ्तगू वो कर रहे हैं आप वो सुने, और उसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिया जा रहा। खबर आगे कहती है कि इन हिज इनॉग्रल स्पीच एट द थर्ड नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस विच इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली, पीएम नरेंद्र मोदी सेड that if we want our citizens to be safe, we cannot wait until terror comes to our homes। कि हम उस वक्त तक का इंतज़ार नहीं कर सकते कि दहशतगर्दी जो है वो हमारे घर में घुस आए, यहाँ पर होने लगे। लिहाजा हमें कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा अगर हम अपने जो सिटीजन्स हैं, अपने शहरी हैं, उनकी हिफाजत चाहते हैं। खबर के कुछ हिस्से मैं आपके सामने रख देता हूँ। इन हिज रिमार्क्स एम्ड एट पाकिस्तान एंड चाइना, Prime Minister Narendra Modi said on Friday that while some countries support terrorism as part of their foreign policy, others do so by blocking action against terrorists, asking the world to unite against such overt and covert backing of terror. Modi said a cost must be imposed on such countries। मैं आपको इसको समझा देता हूँ। वो कहना ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी खारजा पॉलिसी, उसकी खारजा पॉलिसी के लिए दहशतगर्दी को वो इस्तेमाल करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, और कुछ ममालिक हैं जिसमें वो चीन की तरफ रेफरेंस दे रहे हैं कि जब अमेरिका और इंडिया मिलकर कुछ इंडिविजुअल्स को ब्लैकलिस्ट करने के हवाले से, उन पर आलमी पाबंदियां लगाने के हवाले से कोई एक्शन लेते हैं तो उसको ब्लॉक करता है चाइना, बीइंग पार्ट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के रुकन होने के तौर पर चाइना उसको जो है वो रोकने की कोशिश करता है। ये कोई नई बात नहीं है। मज़े की बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने इसका जवाब इफेक्टिवली उस वक्त दिया होता जब अभी चंद महीने पहले, सितंबर के महीने में, जब अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास हो रहा था, हमारे वज़ीर आज़म तो स्पीच करके आ गए, यहाँ पर
जो है वो जब जवाब देने की बारी आई, जब नरेंद्र मोदी के जगह जब वहाँ पर उसी UNGA के इजलास में सुब्रमण्यम जयशंकर गए, उन्होंने यही इल्ज़ाम लगाया था, चीन और पाकिस्तान का रेफरेंस दिया था, उस वक्त कोई बात नहीं की गई। इंडिया से हमें ये जवाब मिलता है कि वो दुनिया के 72 ममालिक के 450 मंदूबीन को इकट्ठा करके पाकिस्तान और चाइना को इस तरीके से मलाइन करता है। हमारे हमसाया मुल्क भारत की तरफ से शायद कुछ पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया गया, या बात ऐसी की गई कि उसको इस तरह देखा जा रहा है कि ये तो चाइना और पाकिस्तान के हवाले से बात की गई, क्योंकि उन्होंने ये बात की कि NMFT की जो कॉन्फ्रेंस की, नो मनी फॉर टेरर, इसके ऊपर उनकी कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि इम्पोज कॉस्ट ऑन नेशंस, के उन कौमों पर और नेशंस पर जो है उन्होंने कहा कि उसके लिए जो कौमें दहशतगर्दी को सपोर्ट करती हैं, उसके हवाले से उन्होंने कहा कि इम्पोज कॉस्ट ऑन नेशंस विच बैक टेरर। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं कि जो फॉरेन पॉलिसी जो है वो दहशतगर्दी को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं कि एज ए पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। तो क्या आप समझते हैं कि अभी तो कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, यानी पाकिस्तान तो FATF की ग्रे लिस्ट से भी निकल गया, और लेकिन फिर भी क्या ये जो है ये चाइना और पाकिस्तान के हवाले से ही ये बात की गई? देखें जी, जब ये कोई भी किसी किस्म की एक्सचेंज हो रही हो इन मुल्कों के दरमियान इस खिते में, वो इंडिया पाकिस्तान हो स्पेसिफिकली, और किसी हद तक चाइना भी उसमें कभी कभी शामिल हो जाता है, तो उसमें को बहुत ज्यादा गैस लगाने की जरूरत नहीं होती कि किसने किसके बारे में कहा है। आप अगर बात करें टेररिज्म की और फॉरेन पॉलिसी में टेरर फंडिंग की, तो उस बात इंडिया की तरफ से हो रही हो तो जाहिर है उसमें 100% एक श्योर और एब्सोल्यूट किस्म के यकीन के साथ आप कह सकते हैं कि ये इशारा पाकिस्तान की तरफ से है। इस वक्त भारत में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक प्रोसेस शुरू हुआ था 2018 में, और ये फ्रांस का इनिशिएटिव था, नो मनी फॉर टेरर। तो ये इसकी पहली कॉन्फ्रेंस पेरिस में हुई थी, उसके बाद ये तीसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है। 2020 में ये होना थी भारत में, लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं हो सकी। अब ये उसकी तीसरी कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। 70 से ज़्यादा ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं, और बहुत सी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिसमें FATF भी है, वो भी इसमें शिरकत कर रहा है। और चाइना को तो इनवाइट किया गया था, लेकिन चाइना इसमें नहीं आया इस कॉन्फ्रेंस में। पाकिस्तान को अलबत्ता मदऊ ही नहीं किया गया, हमें कोई दावत नहीं मिली इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। गुज़श्ता रोज़ इस कॉन्फ्रेंस की इनागुरेशन की भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने अपने की नोट एड्रेस में बहुत सी बातें की, और ख़ास तौर पे जिन बातों पे एम्फेसिस था वो यही था कि दहशतगर्दी अभी तक एक बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया भर के लिए, लेकिन ये चैलेंज उस वक्त तक हम उससे निपट नहीं सकते जब तक कि तमाम ममालिक एक पेज पे ना हो कि हमने हर सूरत जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मुकाबला करना है। और साथ में उन्होंने ये भी एक लिहाज से शिकवा किया कि बहुत से ममालिक हैं जो अखलाक़ी और माली एतबार से अभी तक दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं।